हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है। साध्या नहा लिया है और ब्रेकफास्ट तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सुबह साध्या के पापा को जाने से पहले मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, ताकि वो भी खा के जाएं और फिर मैं भी टेंशन फ्री रहूँ कि हाँ वो खा के गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करके साध्या को नहला वहला के उसको खिला के और फिर मैं नहाई हूँ। और यहाँ पे वही मैं पूजा कर रही हूँ, जो मॉर्निंग का यूजुअल जो पूजा होती है वो पूजा मैं कर रही हूँ। तो देखिए साध्या कितना एक्साइटेड हो जाता है ना, जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ तो बोलता है अच्छा मम्मा तुम जय करोगी, मैं घंटी बजाऊँगा, मुझे टिक्का लगा देना। तो वो शांति से जो एकांत में पूजा होता है ना, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। इसके साथ ही बस मैं जोत जला लेती हूँ और बस ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है पूजा करने में। तो कोई नहीं, माँ बोलती है मेरी मम्मी कि बच्चे भी भगवान के रूप होते हैं, तो भगवान सब समझते हैं, कोई नहीं है और हेल्प करने के लिए, तो जैसा होता है वैसा करो। तो यहाँ पे वही मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो बाकी का काम मेरा होता है वो मैं करूँगी, जैसे कि लंच बनाना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अब है पेट पूजा की बारी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का टाइम ओवर हो रहा था। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो वही मैं नाश्ता निकाल रही हूँ अपने लिए। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था सत्तू के पराठे और टमाटर की चटनी, तो वही मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, मैं खाऊँगी। और साध्या टोस्ट मैं उसको बना के दी थी, तो देखिए वो यहाँ पे छोड़ के रखा है, इतना बिल्कुल नहीं खाता है वो। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर में साध्या के साथ खेली थी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। लंच बनाना था, बाबू के लिए लेट नहीं होना चाहिए लंच का, तो वही मैं यहाँ पे उसके लिए वो वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊँगी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और इसका डिटेल वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल माँ और बच्चा चैनल पे दूँगी। और अब मैं हमारे लिए लंच, तो ये देखिए तोरई है, जिसको हमारे साइड झिंगी बोलते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, बट इधर उतना अच्छा मिलता नहीं है। एक मैं लेके आई थी, ये इतना लंबा सा, और ये 50 रुपीज़ केजी है यहाँ पे। तो और अवेलेबल भी नहीं होता है, जैसे हमारे साइड छोटा छोटा मिलता है, वो बहुत टेस्टी लगता है, पर ये बिल्कुल लंबा सा एक मिलेगा। तो उसी की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी चने डाल के, क्योंकि इतना कम में तो होगा नहीं, तो इसीलिए मैं चने भी इसमें डाल दूंगी, तो फिर मेरे और गौतम के लिए फिर ये हो जाएगा। इधर सब्जियां सब्जी नहीं खाते हैं, बस वही चने वने क्या क्या खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन होते हैं इधर के लोग, तो बस वो लोग सांभर में ही डालते होंगे। इधर सब्जी उतना अवेलेबल भी नहीं होता है, और जो मिलेगा वो जैसे हमारे साइड फ्रेश मिलता है उस टाइप का नहीं, एकदम बासी टाइप का। जैसे कि लौकी ये सब भी लेके आओ तो उसको पानी डाल के फिर उसको सिझाना पड़ता है, और ये सब वाटरी वेजिटेबल्स है तो इसको खुद पानी छांटना चाहिए, लेकिन नहीं छांटता है। झींगी में भी हमारे जो घर में मिलता है ये लौकी या तोरई, ये सब इतना पानी छाटता है जो उसको सुखाना पड़ता है, पर यहाँ वाले झींगी और
लौकी में एक्स्ट्रा पानी डाल के और उसको सिजाना पड़ता है, नहीं तो वो सीजेगा नहीं। तो इधर तो वो है ना कि बहुत सब कुछ कॉस्टली है, पर ये है कि वो घर वाला फीलिंग आता भी नहीं है सब्ज़ी खा के, बस ऐसे ही कि हाँ ग्रीन सब्ज़ी खा रहे हैं इस तरह से लगता है। तो मैं इधर सबसे ज़्यादा कुछ मिस करती हूँ तो वो सब्ज़ियाँ मिस करती हूँ। ये गर्मी के टाइम में जो तोरई, नेनुआ, लौकी ये सब होता है। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे और भी कुछ बोलना था कि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आता है मेरे वीडियोस पे। तो ऐसे ना डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी, मन भी नहीं करता है कि मैं दूसरी वीडियो शूट करूँ। तो इसीलिए रेगुलर भी नहीं रहती हूँ, मन नहीं करता है मुझे, क्योंकि अभी तक तो पहले जो भी वीडियोस में डालती थी उसमें जितने व्यू आते थे उस हिसाब से लाइक भी आते थे, पर अब वैसा नहीं आता है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे साध्या आ गया था और उसको फ्रिज में से कुछ चाहिए था। वो बताता नहीं है डायरेक्टली क्या चाहिए, तो फिर मैं उसको पूछी क्या चाहिए तो बोल ही नहीं रहा है। फिर मैं उसको लास्ट में जेम्स 2 ठो दे के और यहाँ से भेजती हूँ, क्योंकि वो किचन में मेरे पैर के बगल में घूमते रहता है जब तक मैं काम करती हूँ तब तक। और उधर किचन में मैं सब्ज़ी डाल दी थी बनने के लिए। तो जब तक मेरे पास टाइम था तब तक मैं सोची साध्य उधर अपना प्लेइंग कर रहा था टॉयज़ के साथ और टीवी भी ऑन था, तब तक मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकलते हैं बच्चे के घर में। और गर्मी भी है तो मैं भी 2 बार नहा लेती हूँ, 3 बार नहा लेती हूँ, साध्य के पापा भी, साध्य भी, तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो वही मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि धोना और उसको फैलाना उतना नहीं लगता है, पर इसको फ़ोल्ड करके इसके जगह पे रखना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो वही यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को मरीन ड्राइव भी घुमाऊँगी। तो शाम को मरीन ड्राइव घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और सी के पास बैठे रहो तो मन भी खुश हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जैसा मैं पहले बोली हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखने में अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी चना और तोरई की सब्ज़ी बन के रेडी है, और मैं रोटी बनाऊँगी आज लंच में, राइस नहीं बनाऊँगी। तो ये है मोमोज़ कॉर्नर। तो यहाँ पे हम लोग मोमोज़ लेने के लिए आए हैं, मुझे बहुत मन था खाने का तो वही लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे स्टीम्ड, फ्राइड सब तरह के मोमोज़ मिलते हैं, बट कॉस्टली हैं। 10 रुपीज़ के एक मोमोज़ होते हैं स्टीम वाले, फ्राइड वाले का रेट मुझे नहीं पता। तो ये देखिए ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, तो जिन लोग कोची में रहते हैं मेरे आसपास तो वो लोग जा सकते हैं यहाँ। उसके बाद फिर ये हम लोग मरीन ड्राइव आ जाते हैं। तो ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, सनसेट बस होने वाला ही है। तो साध्य यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था, मैं भी बहुत इंजॉय की थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर आके, एक सुकून सा फीलिंग होता है, और साध्य भी इंजॉय कर लेता है। लेकिन यही है कि हस्बैंड का ऑफिस रहे तो फिर इधर आना नहीं होता है। तो जब इनका संडे रूटीन होता है तब हम लोग आ जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी दिन संडे रूटीन होगा तो इसी दिन आना है करके। इन लोग का जॉब में ऐसा है कि संडे को भी संडे रूटीन नहीं मिलता है, तो वो तो लक होता है कि कोई फेस्टिवल ये सब हो गया तो फिर संडे रूटीन मिला, नहीं तो फिर नहीं मिलता है। तो ये साध्य यहाँ पे रनिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। पापा को भी बहुत रनिंग करवाया था इसने। और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बट यही है कि इधर बीफ भी बनता है तो वहाँ पे मुझे जाना सही नहीं लगता है। मैं नॉनवेज खाना छोड़ दी हूँ गौतम के कारण, तो ये सब रेस्टोरेंट में नहीं, जो प्योर वेजिटेरियन वाला होता है वहीं पे मैं जाती हूँ।
तो बट ये जिन लोग नॉनवेज खाते हैं और जिन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आके, वो लोग ये सी के किनारे अपना कोई भी जब अच्छा सा उनका डे हो, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई या कुछ भी सेलिब्रेट करना हो, तो ये लोग बुकिंग भी देते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो जाओ। और अब अंधेरा हो गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग वापस घर जाते हैं, क्योंकि हमें फिर सब्ज़ी भी लेनी है थोड़ी बहुत, तो यहाँ से जाएंगे, उसके बाद सब्ज़ी फिर हम लोग लेंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि घर जाने के बाद सादे की मालिश करनी है, खाना बनाना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मरीन ड्राइव, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी बताइएगा। और ये देखिए, फिर हम लोग रोड किनारे से ही सब्ज़ी ले रहे हैं, तो ये सारी सब्जियां यहाँ पे मिल रही थी, तो यही हम लोग भिंडी ये सब थोड़ा बहुत लेके और फिर वापस घर आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।